अगर आप किसी पेशेंट की देखभाल करने में बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, आपको पेशेंट की हेल्प करना, जब वो बहुत ज़्यादा दिक्कत पे हैं, उनको हेल्प करने में आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी के चेहरे पर स्माइल देकर के आपको ऐसे खुशी मिलती है, सो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। आपको ज़रूर बीएससी नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहिए। देखिए, बीएससी नर्सिंग को करने के पीछे क्यों करना चाहिए, उसके पीछे का एक और बहुत बड़ा कारण है। आज हेल्थ केयर को लेकर के बहुत सारी अवेयरनेस जनरेट हो चुकी है और इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों का भी आप देख रहे हैं नए तरीके से जन्म होता जा रहा है। कोरोना काल तो हम लोगों से छुपा हुआ नहीं, हम सब उससे वाकिफ़ हैं और नई नई बीमारियों के आ जाने की वजह से हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ डिमांड्स बढ़ चुके हैं। डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा नर्सिंग यानी कि जो नर्सेस हैं, इस सेक्टर के अंदर लोगों का बहुत बड़ी लेवल पर, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतने ह्यूज नंबर पर नर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है वो आ रही है। क्योंकि आप देखिए, जनरल सी बात समझिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर कितने समय के लिए होता है। से फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो डॉक्टर कितने समय के लिए अवेलेबल होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी सर्जरी है तो डॉक्टर आधे घंटे 1 घंटे की सर्जरी किए, फुस चले गए। लेकिन जो हमारा आईसीयू होता है ना, इंटेंसिव केयर यूनिट, उसके अंदर लगातार 24 घंटे नर्सेस ही होती है। तो आप इसी से आंकड़ा लगा सकते हैं कि नर्सेस की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से भी बढ़ रही है। इसीलिए बीएससी नर्सिंग एक बहुत अच्छा करियर है एंड यू शुड डू इट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा नॉलेज यही दूंगा कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए कौन कौन से सेक्टर होते हैं, हमें क्या क्राइटेरिया ध्यान रखना है, कैसे हम ऑप्ट कर सकते हैं और कौन कौन से अच्छे जो कॉलेजेस हैं उसका भी मैं आपको पूरा डिटेल यहाँ पर बताऊंगा इस प्यारे से वीडियो में। तो अगर आप लोग नए हैं एसएसपी नॉलेज हब चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल। देखिए, बीएससी नर्सिंग 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है और अब अगर आपको इंडिया में बहुत अच्छे लेवल की कॉलेजेस से अपना बीएससी नर्सिंग करियर करना है तो 2 तरह से होता है। या तो अगर आप मेरिट के बेसिस पे बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आ गए तो भी आपका एडमिशन हो जाता है, या फिर कंपटीशन एग्जाम जिसमें नीट टॉप लेवल पर आता है। बहुत लोगों को ये मिथ है, बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि हम बिना नीट दिए ही बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ट्रू, फाइन, लेकिन बहुत अच्छी जो टॉप लेवल की कॉलेजेस हैं ना, उसके अंदर से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो नीट, जिप में ऐसी बहुत सारी जो एंट्रेंस एग्जाम है उसे आपको पास आउट करना है। ठीक है, तो ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। And why I'm focusing on this video? Though I'm a physics teacher, I'm taking NEET का सेशंस and everything because बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं यार जिनसे नीट नहीं निकलता। तो क्या मतलब हमारा करियर खत्म हो गया? हमें बताया ही ऐसा जाता है, हमारे माइंड में कंपटीशन इतना ज़्यादा भर दिया जाता है कि हमें लगता है कि नहीं, हम सबको नीट निकालना है। नहीं यार, 17-18 लाख बच्चे नीट के लिए एप्लीकेशन देते हैं, उसमें से लाख बच्चों का होता है, उसमें से भी कुछ चंद हज़ार बच्चों का एडमिशन अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि करियर खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, है ना। मैंने जैसा शुरुआत में वीडियो के अंदर ही कहा, पहले ही एकदम स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप किसी पेशेंट के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं और आपको वो मुस्कुराहट बहुत खुश करता है तो आप इस क्षेत्र के लिए बने हुए हैं। पैसा मैटर नहीं करता यार। मेरे पिताजी को हाल ही में ब्रेन हैमरेज हुआ था एंड ही सर्वाइव्ड और उनका जो है बॉडी पैरालिसिस हुआ, लेफ्ट साइड का पूरा पोर्शन वर्क नहीं कर रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना डॉक्टर ने किया उससे कई गुना ज़्यादा जो है मुझे नर्सेस के थ्रू हेल्प मिला है। आज भी पिताजी की देखरेख के लिए एक नर्स हमेशा घर पे है। डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते लेकिन एक नर्स होता है। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई यू शुड डू बीएससी नर्सिंग। ठीक है, चलिए और भी आते हैं, इसके बारे में हम जानकारी निकालते हैं। देखिए, बीएससी नर्सिंग क्यों करें मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन एक आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो WHO यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हिसाब से हर 1000 व्यक्ति के ऊपर, हर 1000 पेशेंट के ऊपर लगभग 1.7 यानी आंकड़ा मान के चलिए 2 नर्स होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में इसकी कमी है। इंडिया जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारे देश का बढ़ता जा रहा है, ये संख्या WHO के हिसाब से 3 नर्सेस से कम है, मतलब 5 होनी चाहिए और 2024 तक इंडिया में 40 लाख नर्सेस को जोड़ने के लिए बात चल रही है। राइट, तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है यार। हेल्थ सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो बहुत बड़े लेवल पर ये अपॉर्चुनिटी है। और एज अ टीचर मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी जरूर दिखाइएगा। एज अ टीचर मैं आपको यही कहूँगा कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप नीट निकाल करके अपना करियर बना सकते हैं। बिना नीट किए बगैर भी आप बहुत अच्छा लाइफ जो है सेट कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द सेक्टर जहाँ पर आपको ज्वाइन करना चाहिए। पेरेंट्स से भी मैं यही कहूँगा, प्रेशर मत दीजिए,
दीजिए मौका। नीट के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, इट्स ओके, बट अगर नहीं हो रहा है इट्स ओके, करियर ख़त्म नहीं हो जाता, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके साथ देखिए ऑन एन एवरेज सैलरी की भी हम बात करते हैं। 4 से 5 लाख की औसतन सालाना सैलरी होती है, जो बढ़ करके 10 से 11 जाती है। अगेन तो सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो टोटली डिपेंड करती है कि आपकी स्किल क्या है, आपका अनुभव कैसा है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे इस क्षेत्र में बढ़ते चले जाएंगे तो आपको नर्सेस का सुपरवाइज़र बनाया जाता है, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, और उनकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको पीएससी के बारे में सोचना चाहिए। अब जो इनकी नर्सिंग के कोर्सेज हैं, जो टॉप लेवल के कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, उनका ब्यौरा मैंने यहाँ पर दिया है, जिसमें से बीएससी एनाटॉमी है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, फार्माकोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, साइकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, और ऐसे न जाने और कितने सारे ब्रांचेस हैं। बट जो टॉप लेवल के कुछ ब्रांचेस हैं उसके बारे में मैंने ब्यौरा यहाँ पर दिया है। ये वो टॉप कोर्सेस हैं। अगर आप अभी 12वीं के छात्र हैं, यू आर इन 12th एंड विथ पीसीबी स्टूडेंट, करेक्ट, तो आप सोच सकते हैं अच्छा पीसीएम स्टूडेंट ये नहीं कर सकते, है ना। तो 12वीं कक्षा के अंदर आप हैं, 12th क्लास में हैं, और पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायो है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर बीएससी नर्सिंग। ऑल राइट, चलिए अब हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की कौन सी हैं। ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमने कुछ लिस्ट निकाला है, पूरा रिसर्च किया है, और उस रिसर्च के बेसिस पर मैंने आपके सामने लिस्ट रखा है। एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं इसके ऊपर। तो ये इससे तो हर कोई वाकिफ़ है ना, AIIMS है ना, सभी बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है, दैट इज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली। ऑब्वियस है कि इसके अंदर आपको नीट में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, कंपटीशन को आपको क्रैक करना पड़ेगा। बट और भी सारे कॉलेजेस हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी कॉलेजेस हैं, आपके स्टेट लेवल पर भी हैं, आप उनमें ज्वाइन करके भी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर सकते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में है, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है, मणिपाल उच्च शिक्षा अकेडमी है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना है, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय है, भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर में भी है। ओके, इसके साथ ही अगर हम आपसे बात करें कि बीएससी नर्सिंग के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही कहा था, तो वो चीज़ यहाँ पर वापस आ रही है कि 12वीं में आपका पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो होना चाहिए, मिनिमम आपके 50 से 60% पास होने चाहिए। और बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन स्टूडेंट के 12वीं के अंकों के आधार पर होते हैं, प्लस कुछ आपको एग्ज़ाम्स भी क्लियर अगर आप करते हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो आपको ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, हाँ, कुछ बच्चों का ये सवाल हो सकता है कि भैया अगर हम फॉरेन में जाने के पढ़े, सर हम फॉरेन में जाकर के पढ़े तो उसके लिए क्या कंपलसरी है? तो नहीं, बट विदेश में एडमिशन लेने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम बच्चा नहीं है। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, कि अगर किसी हमें यूनिवर्सिटी में करना है, एडमिशन लेना है, तो क्या प्रोसेस। देखिए, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आपको ऑनलाइन वेबसाइट सर्च करना है कॉलेज से रिलेटेड, उसमें एडमिशन का डेट होगा, वो कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास बहुत करेक्ट होने चाहिए। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसी के बेसिस पर आपको सब कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं गूगल पे सर्च करिए, गूगल देवता की जय हो, गूगल देवता को पूछिए, गूगल देवता बता देंगे कि अच्छा इस पे जाना है तो इसके लिए ये क्राइटेरिया है, ये वेबसाइट है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो रजिस्ट्रेशन जो है सब कुछ अब ऑनलाइन हो चुका है, तो आपको कॉलेज के धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सीधा सर्च करिए और सिलेक्ट करिए बीएससी नर्सिंग को अपना करियर। चलिए, अब बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो टॉप रिक्रूटर्स हैं, कौन कौन से लोग हैं जो जॉब देते हैं, तो ये यहाँ पर कुछ लिस्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज, फोर्टिस्ट हेल्थ केयर है, मेदांता मेडिसिटी है, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है, फिर वर्कहार्ट हॉस्पिटल है, और ग्लोबल हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है एंड मणिपाल हॉस्पिटल है। ये वो टॉप रिक्रूटर्स हैं। आइए ये भी देखते हैं कि जो टॉप रिक्रूटर्स हैं ये किस तरह की जॉब आपको ऑफर करते हैं और क्या सैलरी रेंज होता है। तो जॉब विकल्प और सैलरी ये है, निजी अस्पताल में आप काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम में काम कर सकते हैं, क्लिनिक में कर सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, मेडिकल साइंस में कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में कर सकते हैं। यार मतलब बहुत बड़ा स्कोप है ये, और समझ लीजिए ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। गर्ल्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है, नर्सिंग वाला सेक्टर बहुत ही बढ़िया। आप आंख बंद करके इस पर आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। तो ये नर्स की जो सैलरी आप देख रहे हैं 2.5 लाख 2 लाख से 5 लाख है, सुपरवाइज़र हैं तो 4 से 8 लाख है, नर्सिंग एडुकेटर हैं तो 3 से 7 लाख है, साइकोलॉजिस्ट हैं तो 4 से 8 लाख है, और हॉस्पिटल मैनेजर हैं तो 4 से 8 लाख है। ये मैं वापस कहना चाहूँगा कि जो सैलरी रेंज आप देख रहे हैं
दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ये अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, और ये हमने आंकड़ा एक एवरेज निकाला है, इससे ज़्यादा ही होता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो अब बीएससी नर्सिंग में करियर बनाने के बाद बहुत लोगों को होता है कि यार चलो मैं थोड़ा सा अपने करियर को एक और पुश करूं, एक और थोड़ा सा इसको मैं एक और ग्रूम करूं। तो आप मास्टर ऑफ साइंस के साथ भी जा सकते हैं, जिसमें टॉप लेवल के जो कोर्सेस हैं स्टूडेंट्स वो यहाँ पर ये हैं एमएससी, दैट इज़ न्यूरो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, नर्सिंग, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ये वो ब्रांचेस हैं, ये वो टॉप कोर्सेस हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। कोई भी आपके प्रश्न है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्न का सॉल्यूशन देने का। हम कोशिश ये भी करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेशल वीडियो रिलेटेड, करियर रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड, प्लीज़ अपना कमेंट जरूर देना, मैं अगला वीडियो उसी के ऊपर बनाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस चैनल पर लगातार मोटिवेशनल, एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस आते ही रहते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।